हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि 1400 सीलिंग फैन का रिव्यू किया जाए, तो फाइनली आज मैं आपके लिए ले आया हूं बजाज का 1400 सीलिंग फैन, जिसका डिटेल रिव्यू आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यानी कि इस फैन की अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसको हैंग करके इसकी लुक भी देखेंगे और फाइनली इसकी परफॉर्मेंस को भी इस वीडियो में टेस्ट करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए सबसे पहले इसका बॉक्स चेकआउट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बजाज की ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर लिखा है ग्रेस LX14EE सीलिंग फैन, और फैन का यहां पर फोटो बना है। यह है ब्लेड्स की पैकिंग जिस पे भी फैन का फोटो बना है और यहां पर भी मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये BLDC सीलिंग फैन नहीं है, एक इंडक्शन मोटर वाला सीलिंग फैन है। बॉक्स के दूसरी तरफ देखें तो यहां पर आपको एक और डिटेल मिलेगी, वो है इसकी स्टार रेटिंग की। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 स्टार रेटेड सीलिंग फैन है। इसका सर्विस वैल्यू 4.2 है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका साइज लिखा है 1400 और वॉट लिखे हैं 59 वॉट और इसका CMM लिखा है 245। अब बड़ा फैन है तो एयर डिलीवरी तो अच्छी होगी ही इसकी। और वारंटी यहां पर आप देख सकते हैं 2 साल की है और फ्री होम सर्विस है। यहां पर आप देख सकते हैं 100% कॉपर मोटर है और यहां पर इसके वॉटेज दोबारा से लिखे गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉपर मोटर वाले दिखाओ फैन, तो ये रहा जी कॉपर मोटर वाला फैन। और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि इसकी बॉडी और ब्लेड्स फुल एल्यूमिनियम के हैं। इसको हम चेक भी कर लेंगे प्रैक्टिकली। और यहां पर आप देख सकते हैं रस्ट प्रूफ ब्लेड्स आपको मिलने वाले हैं। तो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लिखी हैं। यहाँ पर इस तरफ भी सेम है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हैं जो कंपनी की हैं और MRP लिखा है 3260 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा है 1400 ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स को पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। 1400 मतलब 56 इंच होता है। यानी कि अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है तो आप उसमें इस फैन को लगा सकते हो। और कलर हमारे पास वाइट है, तो वाइट ही बॉक्स पर बना हुआ है, सेम कलर हमें इसमें से मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन करके देखते हैं। बॉक्स के अंदर हमें ये सारा सामान मिलता है। सबसे पहले ये वारंटी कार्ड है जिस पे 2 इयर्स की वारंटी मेंशन है और ये एक डाउन रोड हमें मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, थोड़ी लंबी होती तो बेटर रहता। उसके बाद 2 कैनोपीज़ मिलती हैं। इस वाली कैनोपी पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, हालांकि ये जो ऊपर वाली कैनोपी है जो ऐसे लगेगी सीलिंग के साथ, उस पर बजाज की ब्रांडिंग ज़रूर है। और एक है ये शेकल किट और उसके बाद हमें मिलते हैं 3 ब्लेड्स जो वाइट कलर में है। ब्लेड्स का डिज़ाइन भी अच्छा है, यहाँ से नैरो है और आगे से ब्रॉड होता चला जाता है और ब्लेड्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फ़ैन का साइज़ बड़ा है। एक को मैंने इस तरह से प्लेस किया है ताकि आपको दिखा सकूं। तो यहाँ से आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि ये इस तरफ से नैरो है और आगे जाता हुआ ब्रॉड हो जाता है। ये जब मैं सीलिंग पे लगाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ आएगा। उसके बाद ये है इसका मोटर वाला पार्ट जो भी काफ़ी बड़ा है। 48 इंचेस वाले जो फ़ैन होते हैं उनकी मोटर काफ़ी छोटी रहती है, लेकिन इसकी काफ़ी बड़े साइज़ की है। और इस पर कुछ सिल्वर लाइंस बनाई गई हैं इसकी लुक को एनहेंस करने के लिए। पीछे से देखें तो यहाँ पर भी कुछ स्टिकर्स लगे हैं, जैसे कि ये स्टार रेटिंग लेबल और यहाँ पर कुछ टेक्निकल डिटेल्स लिखी हैं। इसकी स्वीप साइज़ लिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर वैल्यू भी लिखी है। और ये देखिए पावर इनपुट 59 वॉट और RPM यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो RPM हम खुद से टेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमने अब इसको हैंग करने के बाद इसके RPM ही तो टेस्ट करने हैं और इसकी वॉटेज को टेस्ट करना है, ताकि हम ये देख सकें कि कंपनी के जो दावे हैं, जो कंपनी बॉक्स पर लिख कर दे रही है, उनमें कितनी सच्चाई है।
ये है इसका फाइनल लुक और आप देख सकते हैं अब आपको ब्लेड्स का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ़ैन का साइज़ इतना बड़ा है कि मुझे काफ़ी पीछे से ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है ताकि फ्रेम में पूरा फ़ैन आ जाए। और फाइनल लुक आप देख लीजिए, ऊपर कैनोपी के ऊपर बजाज की ब्रांडिंग है, नीचे वाला जो कैनोपी है उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये पंखा लगभग सीलिंग के साथ ही चिपक गया क्योंकि डाउन रोड की जो लंबाई है वो काफ़ी कम है, यानी छोटी है वो डाउन रोड। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अलग से लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी सीलिंग बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है तो आपका काम इससे भी चल जाएगा। और ब्लेड्स की जो आप देखेंगे बनावट, ये देखिए दोस्तों किस तरह के ये ब्लेड्स हैं, कोटिंग काफ़ी अच्छी है इन पर और मुझे तो इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सस्ते फैंस में आपको अच्छे डिज़ाइंस कम ही मिलते हैं और सीलिंग पर लगा हुआ काफ़ी शानदार लग रहा है। एक बार इसको चलाकर देखते हैं ताकि इसके ऑपरेशंस हमें देखें। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया तो ऑपरेशंस इसके काफ़ी साइलेंट हैं और स्मूथ हैं, बिल्कुल भी वॉबलिंग नहीं हुई, शेकिंग नहीं हुई। एक धुरी पर ये फ़ैन चलता हुआ और बहुत ही बिना किसी आवाज़ के ये ऑन हुआ। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है झटका लगता है कई बार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशंस हैं। तो फाइनल लुक आपने देख ली है, डिज़ाइन देख लिया है, अब फटाफट से सेटअप रेडी करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। इस पंखे की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए सारी सेटिंग कर ली है हमने। ये है हमारा आरपीएम मीटर और यहाँ पर है एनर्जी मीटर जो इसकी पावर कंजम्पशन बताएगा। और इस वीडियो में हम इसका रियल रिव्यू करने वाले हैं। पंखा आप देख सकते हैं, लुक वगैरह मैंने पहले भी आपको इसकी दिखा दी थी। और यहाँ पर हम इसका स्पीड, आरपीएम, वॉटेज टेस्ट करेंगे और एक वोल्टेज रेंज को भी टेस्ट कर लेंगे कि लो वोल्टेज होने पर क्या परफॉर्मेंस रहती है। वैसे इंडक्शन मोटर वाले जो फैन होते हैं वो लो वोल्टेज पर अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं और हाई पर बढ़ा लेते हैं, बट चलिए एक बार इसको कर लेंगे। लेकिन मेन जो है कि ये एक इंडक्शन मोटर वाला फैन है, इसके साथ रिमोट भी नहीं है, तो इसको हमें रेगुलेटर से ही ऑपरेट करना होगा। तो रेगुलेटर से मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए इसको अब 1 नंबर पर चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर के ऊपर मैंने रेगुलेटर सेट किया और फैन जो है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई वॉबलिंग नहीं कर रहा है, यानी एक धुरी पर ये फैन चल रहा है और बिल्कुल साइलेंट है अभी। और बड़ा फैन है तो आरपीएम थोड़े से बड़े फैंस के कम ही होते हैं, लेकिन एयर डिलीवरी बहुत कमाल की होती है क्योंकि इनके ब्लेड्स बड़े होते हैं। अब 1 नंबर के ऊपर आप देखेंगे जो इसके आरपीएम यहाँ पर आपको दिखेंगे वो 135 के आसपास शो हो रहे हैं और जो इसकी वॉटेज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी 23.5 वॉट के आसपास ये ले रहा है 1 नंबर की स्पीड पर, जबकि इनपुट सप्लाई जो है वो 230 की है। अब आरपीएम जो इसके फाइनल हमें दिख रहे हैं वो दोस्तों ये हैं 145 के आसपास। तो 1 नंबर के ऊपर जैसे ही हमारा कैमरा पास जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है लाइट की वजह से, लेकिन चलिए मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। तो यहाँ से होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा 145 के आसपास आरपीएम है इसके 1 नंबर की स्पीड पर और 23.5 के आसपास इसकी पावर कंजम्पशन है। तो यहाँ पर अब इसको हम करते हैं 2 नंबर पर सेट और 2 नंबर के ऊपर सेट करते ही पंखे ने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा स्पीड अब बढ़ चुकी है। और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि 2 नंबर के ऊपर भी फैन की कोई आवाज़ नहीं है, नॉइसलेस ये फैन है 2 नंबर की स्पीड तक और हवा अब काफ़ी अच्छी आने लग गई है। अब आते हैं आरपीएम के ऊपर। तो आरपीएम यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर के ऊपर 230 के आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। तो 230 आरपीएम है 2 नंबर की स्पीड पर। और वहीं हम पावर कंजम्पशन की बात करें तो आप देख सकते हैं पावर कंजम्पशन 41 के आसपास हो रहा है, 41-42 वॉट के आसपास यहाँ पर पावर कंजम्पशन है 2 नंबर की स्पीड पर। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इसका जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन ब्रांड ने बताया है वो 59 वॉट है, जिसमें से 2 नंबर की स्पीड पर ये ऑलमोस्ट 42 वॉट पर तो जा ही चुका है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये मैक्सिमम 59 वॉट तक अपनी पावर कंजम्पशन को लिमिट कर पाएगा या उससे क्रॉस कर जाएगा?
वीडियो में कमेंट कीजिए, बाकी हम तो टेस्टिंग कर ही रहे हैं। तो दो नंबर की स्पीड पर आपने देख ली है, लगभग 230-235 के आसपास इसके आरपीएम है। अब आते हैं स्पीड नंबर 3 पर। तो स्पीड नंबर 3 पर जैसे ही मैंने फैन को एडजस्ट किया है, रेगुलेटर को, तो यहाँ पर अब फैन की स्पीड बढ़ गई है ऑब्वियसली, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी नॉइज जरूर आने लगी है, एयर कटिंग की आवाज आने लगी है, लेकिन आवाज बेशक आ रही है, हवा बहुत ज्यादा अब आ रही है इस फैन से। अब आते हैं वॉटेज के ऊपर। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब आप मतलब आप खुद से सोचिए कि एक फैन जो 59 वॉट मैक्सिमम पावर कंजम्पशन क्लेम कर रहा है, वो 3 नंबर की स्पीड पर 50 वॉट पर चल रहा है, जबकि इनपुट सप्लाई 230 की है। आप देख सकते हैं 3 नंबर के ऊपर चल रहा है फैन। और आरपीएम की अगर बात करें तो आरपीएम आप देख सकते हैं यहां पर 280 के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। होप सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 280 के आसपास यहां पर आरपीएम जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं 3 नंबर की स्पीड पर। तो अब आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 2 स्पीड्स बची हैं, क्या 59 वॉट वाला जो पैरामीटर है इनका, जो लिमिट है इनकी, क्या वो क्रॉस हो जाएगी या उससे कम में ही ये फैन चलता रहेगा। तो चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये देखिए पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस कहावत को अब हम सार्थक करेंगे और इसको चेक करेंगे लाइव। तो यहां पर अब 4 नंबर के ऊपर ये फैन चलता हुआ, और सबसे पहले मैं वॉटेज ही दिखाता हूं क्योंकि यहीं पर इंटरेस्ट बना हुआ है मेरा तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वॉटेज जो है वो काफी ज्यादा यहां पर अब हो गई है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, 4 नंबर की स्पीड के ऊपर इसने सिर्फ 4 वॉट ही बढ़ाई। 3 नंबर के ऊपर ये लगभग 50 वॉट पर चल रहा था, जैसे ही 4 नंबर पर मैंने शिफ्ट किया तो इसने सिर्फ 4 वॉट ही बढ़ाई। और यहां पर अब इसके अगर आरपीएम देखेंगे तो आरपीएम आप गौर से देखिए, आपको दिखेंगे 295 के आसपास, 298 इस तरह से। तो ऑलमोस्ट आप इसको 300 आरपीएम मान सकते हो कि 4 नंबर की स्पीड पर ये फैन 300 आरपीएम पर चल रहा है। तो यहां पर अब आरपीएम जो है वो थोड़े बड़े हैं और वॉटेज भी थोड़ी बड़ी है। जो मेन इसकी स्पीड थी वो 3 नंबर तक काफी ज्यादा बढ़ती रही और वॉटेज भी बढ़ती रही, लेकिन 3 से 4 पे जब हम आए तो आरपीएम भी ऑलमोस्ट 20 के आसपास बढ़े और वॉटेज भी सिर्फ 4 वॉट बढ़ी। तो अब यहां पर इसको टॉप स्पीड पर सेट करते हैं। तो 5 नंबर के ऊपर अब मैंने इसे सेट कर दिया है और 5 नंबर के ऊपर ये फैन अब बहुत तेज चल रहा है और इसकी आवाज भी अब काफी ज्यादा आ रही है, बट हवा बहुत अच्छी ये अब दे रहा है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 नंबर की स्पीड पर या फिर टॉप स्पीड पर ये फैन 310 आरपीएम पर चलता हुआ, और 310 आरपीएम पर जब ये फैन चल रहा है तो पावर कंजम्पशन सिर्फ 57.6 वॉट की कर रहा है, यानी मैक्सिमम भी ले लें तो 58 वॉट की कर रहा है, जबकि इनपुट सप्लाई आप देख सकते हैं 230 पर सेट है। तो कंपनी का जो क्लेम है 59 वॉट का वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ, क्योंकि कंपनी ने इस फैन की पावर कंजम्पशन को 59 वॉट पर लिमिट कर रखा है। और यही एक अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है कि जो बॉक्स पर लिखा हुआ है वही आपको डिलीवर किया जा रहा है। हमने और भी बहुत सारे फैन टेस्ट किए हैं और आप सब जानते हैं कि बॉक्स पर कुछ लिखा होता है, जब हम टेस्ट करते हैं तो कुछ और रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन बजाज के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजाज वालों ने 59 वॉट कहा है और ये फैन चल भी 58 वॉट के आसपास रहा है, यानी 59 तक भी नहीं पहुंच रहा है ये, जबकि इनपुट सप्लाई 230 की हमने दे रखी है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस सीलिंग फैन की और बहुत ही शानदार एयर फ्लो है इस सीलिंग फैन का, और लुक वगैरह भी बहुत शानदार है इसकी। अगर आप इस सीलिंग फैन को खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से इसका प्राइस चेक कर सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। तो यहां तक बात हुई आरपीएम की और वॉटेज की। अब जरा हम इसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पर भी चलाकर देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पता ही है, आपको भी पता है कि जैसे ही मैं वोल्टेज को लो करूंगा तो इसकी स्पीड भी लो हो जाएगी, बट हम यहां पर यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 150 या 100 वॉट के आसपास अगर आपके यहां पर वोल्टेज रहता है
तो क्या ये फैन चल पाएगा? तो ये हम एक बार देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसकी स्पीड को कम ही नहीं करते हैं, इसको 5 पे ही सेट करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। तो वोल्टेज को ड्रॉप करके सबसे पहले हम 150 पर ले चलते हैं। तो 150 पर ये देखिए, अब हमने ऑलमोस्ट 150 का इनपुट वोल्टेज सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहां पर लो वोल्टेज भी आ रहा है तो क्या ये फैन चलता रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आप साफ साफ देख रहे हो कि अगर आपके यहां पर 150 वोल्ट की इनपुट सप्लाई भी होगी तो भी ये फैन 26 वॉट के आसपास चलता रहेगा और आपको 160 के आसपास आरपीएम प्रोवाइड करता रहेगा। तो यानी कि लो वोल्टेज पर भी काम करेगा बट स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। उसका कारण है इंडक्शन मोटर। अगर आपको कोई ऐसा फैन लेना है जो लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज होने पर भी अपनी स्पीड को ना चेंज करे, तो आपको फिर एक BLDC फैन लेना चाहिए। हमने बहुत सारे BLDC फैंस का रिव्यू किया हुआ है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। और अब देखिए, जरा और ड्रॉप करके एक बार देख लेते हैं। तो अब चलिए इसको 120 पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैंने 120 पर इनपुट वोल्टेज को सेट कर दिया है और अभी भी ये फैन चल रहा है और 16 से 17 वॉट ले रहा है। और काफ़ी अब ये स्लो हो गया है फैन, क्योंकि इसे वोल्टेज कम मिल रही है और इसके जो अब आप देख सकते हैं आरपीएम 120 के आसपास आ चुके हैं। तो अगर 120 से भी वोल्टेज आ रहा है तो एटलीस्ट पंखा चलता रहेगा, ये नहीं है कि पंखा बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ होती है इंडक्शन मोटर वाले फैंस में कि अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो पंखा बंद नहीं होता है। हाँ, हवा ज़रूर कम देने लगता है क्योंकि उसके रोटेशंस कम हो जाते हैं। अब अगर चाहो तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। वैसे ये लीजिए, अगर 100 वॉट की भी 100 वोल्ट का इनपुट भी होगा तो आप देख सकते हैं ये फैन 11 वॉट के आसपास लोड लेता हुआ आपको हवा ना के बराबर ही देगा, क्योंकि इसके आरपीएम जो हैं वो आप देख सकते हैं 95 के आसपास हैं। बट हाँ, ये है कि चल रहा है तो हवा को रोटेट तो कर ही रहा है। तो अगर लो वोल्टेज 100 तक भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैन बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तो इसी तरह से अब हम हाई वोल्टेज की तरफ भी चलते हैं और उस चीज़ को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज हाई रहता है तो आप देखिए, अगर वोल्टेज मान लो 270 के आसपास हो जाता है तो ये फैन अपने वॉटेज को कितना ज़्यादा बढ़ा लेता है। अगर 230 पर रहता है तो 58 वॉट के आसपास कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अगर वोल्टेज 270 के आसपास आएगी तो ये लगभग 70 वॉट के आसपास पावर को कंज्यूम करेगा और आपको आरपीएम भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। 340 के आसपास अब इसके आरपीएम हो गए हैं। तो सारा कुछ डिपेंड करता है इनपुट वोल्टेज के ऊपर। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारा पंखा तो उस तरह से परफॉर्म नहीं करता जैसा आप वीडियो में दिखाते हो। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इनपुट वोल्टेज के ऊपर, और ये चीज़ आप साफ साफ देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं जब हम, तो पंखे की परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 340 के आसपास आरपीएम हो चुके हैं और वोल्टेज पहुंच चुकी है 71 के आसपास। तो एक बार इसको हाई पे एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर ये 300 वोल्ट की सप्लाई बाई चांस आ जाए, वैसे इतनी आती नहीं है, बट अगर बाई चांस 300 वोल्ट की सप्लाई आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फैन तब भी चलता रहेगा। हालांकि वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा, 85 वॉट के आसपास अब ये लोड ले रहा है, लेकिन खराब नहीं होगा ओवरलोड के चक्कर में। ये चीज़ हम देखना चाह रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरपीएम है वो अब 350 के आसपास आ रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप पंखे को तेज चलाने के लिए वोल्टेज को बढ़ा दो, ऐसे पंखा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा आरपीएम पर चलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो आप 200 से 230 के बीच में आइडियल रहता है वोल्टेज इनपुट, तो उस पे ही फैन को चलाएं। जबरदस्ती हाई वोल्टेज पर चलाकर ज्यादा आरपीएम करने के लिए फैन को कभी भी फोर्स ना करें, ऐसे में आपका फैन जल्दी खराब हो जाएगा और हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल इशू भी हो जाए, क्योंकि जब आप हाई वोल्टेज पर चलाएंगे तो वायर्स भी गर्म हो जाती हैं। तो अब वापस से मैंने वोल्टेज को रिवाइव कर दिया है। आप देख सकते हैं 226 के आसपास है, तो यहाँ पर हम इसको 230 पर ही कर देते हैं। तो आप देखिए अब 230 पर दोबारा से किया है तो वोल्टेज वही 58 पर आ गई
और जो आरपीएम थे ये देखिए वो भी वहीं 310 के आसपास दोबारा से आ गए। तो यानी कि जैसे ही वोल्टेज रिवाइव होता है तो परफॉर्मेंस भी रिवाइव हो जाती है। तो ये बजाज का सीलिंग फैन आपने देख लिया, इसकी वॉटेज, स्पीड, वोल्टेज रेंज सारी टेस्टिंग हमने कर ली है। और अब आपको अगर ये फैन खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को चेक कीजिए, वहां पर इसका प्राइस भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे डील्स चलते रहते हैं फैंस के ऊपर। तो अगर ये आपको आपके बजट में मिलता है तो इस फैन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, अगर आप एक बड़ा फैन लेना चाहते हैं तो। उम्मीद है आपने टेस्टिंग, अनबॉक्सिंग सब कुछ देख लिया होगा। तो अब बताइए आपको कैसा लगा बजाज का ये सीलिंग फैन। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह के डिटेल रिव्यू आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।